वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इधर पत्थर पे रखना था भाई। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, जिन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। करहु प्रणाम जोरि जुग आप उठो ना। पानी। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटिशः वंदन। श्री हनुमंतलाल महाराज संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में परम वंदन। माता पिता गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ सम्मुख उपस्थित सभी आप कथा रसिक जन, किदवई नगर निवासी, इस आयोजन को सफलाति सफल रूप प्रदान करने वाले आप आयोजक गण, माँ सरस्वती के समाराधक संगीत पर बैठने वाले भैया,
आप सभी के हृदय कमल में विराजमान परमेश्वर को प्रणाम करके हम कथा के आज 6ठ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हमें यह सुंदर कथा रस का पान करने का अवसर मिला है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम मुख आवत नाही। लेकिन हम सभी 5 दिन लगातार प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो यह उसकी अनंत कृपा है। अन्यथा आप सभी व्यस्त होते अपने दिनचर्या में और ये दिन भी बीत जाता, लेकिन ऐसा सफल प्रयोजन आप सभी कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी प्रणम्य हैं और आगे भी आप ऐसे ही आयोजन करते रहें, क्योंकि जीवन को सफल बनाने का एक यही साधन है। आइए प्रतिदिन की भांति हम प्रभु नाम संकीर्तन से प्रारंभ करेंगे। निवेदन करेंगे उन सभी लोगों से ठंड की सुरक्षा के साथ मेरी आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्रातिशीघ्र कथा मंडप में प्रवेश करें। आइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाबा तुलसीदास की जय। वाल्मीकि जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राम। यहाँ बैठते ही लगता है कि ठंड है, लेकिन आप उस ठंड में ऐसे बैठे रहते हैं तो ये उत्साह हमें संबल उत्साह प्रदान करता है आपका बैठना। इसीलिए हमने निवेदन किया कि जो लोग भी घर में बैठे हैं वो ठंड की व्यवस्था करके उपस्थित हैं। देखिए बड़े ही सुंदर से आज छठे दिन में हम हैं। 3 दिन और 22 तारीख को दिन में ही है कार्यक्रम, तो आपको आज को छोड़ के 2 दिन और बैठना है। तो ये उत्साह जागृत रखिएगा अपने मन मस्तिष्क में। उसके बाद भी आप चाहें तो बैठ सकते हैं सब इकट्ठे होके 1 घंटा भगवान के नाम का कीर्तन, क्योंकि राम तो सर्वत्र और सदैव विराजमान है। अतः हम सभी मिलकर के उनका गुणगान हमेशा करें, ये प्रसन्नता होगी अगर आप करेंगे तो। क्योंकि 1 दिन क्यों करना या 9 दिन ही क्यों करना, कोई आयोजन होने पे टेंट लगने पे ही क्यों करना। अगर हम किट्टी पार्टी मिलके कर सकते हैं तो हम कीर्तन भी मिलके 1 दिन बांध लें, हफ्ते में ही 1 दिन। और इतना समय किसी के पास नहीं होता है, लेकिन समय तो निकालना पड़ता है। तो आप चाहे तो आप समय निकाल करके, क्योंकि हम जहाँ भी कथा करते हैं एक ही निवेदन करते हैं कि कथा के बाद से आप नाम को गाने की आदत बना लीजिएगा। अगर आप आदत बना लिए तो मेरा आना, ये सत्संग होना, कथा होना सफल हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाव से लो, कुभाव से लो, अनख से लो, आलस्य से लो। कहते ना रावण भगवान का शत्रु, शिशुपाल शत्रु, कंस शत्रु, पूतना भगवान को मारने आई शत्रु। पूतना को तो भगवान ने वो पद दिया जो स्वयं माता यशोदा को प्राप्त हुआ, लेकिन वो थी तो शत्रु। लेकिन भगवान के बारे में विचार करके आई थी, अनख से, शत्रुतावश, लेकिन विचार भी तो भगवान का किया, इसलिए भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। कल हमने श्रवण ही किया, विश्वामित्र जी ने प्रश्न किया कि आप भी मार, विश्वामित्र जी से प्रश्न किया आप क्यों नहीं मारे, कहे हम मारते तो ये मर जाते, आप मारे तो ये तर गए। इसलिए हम सभी आदत बनाएं, ये अत्यंत हर्ष रहेगा आपके जीवन में सदैव। और मुझे भी ज्ञात होगा यदा कदा कि आप ऐसा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपने एक अच्छी आदत अपने अंदर उत्पन्न की। हम सभी कल कथा में भगवान के विवाह पर थे। भगवान ने जब धनुष तोड़ा, तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बहुत तेज से ध्वनि हुई। आप सभी को पता है कि उस ध्वनि को सुनकर के परशुराम जी भी उपस्थित हो गए थे। अलग अलग रामायणों में अलग अलग वर्णन है। कहीं वर्णन है कि जब धनुष टूटा तो वही परशुराम जी चले आए क्रोध में। कुछ लोग दूसरे ग्रंथ में वर्णन है कि जब विवाह होकर के लौट रहे थे तो मार्ग में परशुराम जी मिले कि यह धनुष किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा। आए तो थे दंड देने, लेकिन प्रभु की नम्रता विनम्रता, प्रभु का दर्शन पा करके हर्ष के साथ गए। हम थे प्रभु के विवाह में, मिथिला की परंपरा में, जहां प्रभु का विवाह होता है। और आपसे कल चर्चा हुई थी कि मिथिला की परंपरा है
जो बहुत कम, क्योंकि हर कार्य के लिए धन की आवश्यकता तो ही है, जो एकदम कम धन वाला है वह भी कम से कम 11 दिन अपने दामाद को तो रोकता ही रोकता है। और मिथिला की थाली आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा, अनेकानेक व्यंजन, अर्थात सत्कार की, आनंद की जो परंपरा है वहां वह बड़ी तीव्र है, बड़ी अच्छी है। तो जब राम जी का विवाह हुआ माता जानकी के साथ और चारों भैया अपने अपनी दुल्हन के साथ बैठ गए, तो हमारे यहाँ भी परछन होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, परछन होता है। हमको देख कर के इतना प्रतीत होता है यहाँ से बैठे बैठे कि आप लोग हमारी तरफ के जो लोकाचार हैं उससे परिचित अधिकतर लोग होंगे, कुछ नहीं भी होंगे तो वो सुनकर हो जाएंगे। तो उत्तर भारत की तरफ यह परंपरा है कि परछन होता है और स्वागत। तो मिथिला के लोग भगवान को कहे कि आप रुकिए यहीं पर, विवाह के बाद रुका जाता है और कम से कम साल भर रुकिए। तो लक्ष्मण जी क्रोधित होकर उठ गए, कहे क्यों, गाली देकर के पेट नहीं भरा जो अभी रुके? कहा महाराज ऐसा क्या, गाली देना तो हमारे सौभाग्य की बात है, आप भी दे लीजिए। कहा नहीं, गाली वाली नहीं देंगे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हमारा रुकने से क्या लाभ, जो लाभ होना था उसके लिए हम रुके थे वो लाभ हो गया, भैया को माता मिल गई, जनक जानकी हमारी अयोध्या की हो गई, और आप लोग का स्नेह प्रेम रहा कि हम भी ग्रहण कर लिए जिनको ग्रहण करना था, तो अब हम चल रहे हैं। तो सखियों ने बड़ा ही सुंदर एक गीत गाया जो मिथिला की परंपरा में है, हम उससे चलेंगे। क्यों? क्योंकि उत्सव में विश्राम किए थे तो प्रारंभ भी उत्सव से ही करें। भाव देखिएगा और जो लोग भी परिचित हो इसमें सम्मिलित होइएगा। क्या कहती हैं सखियां? ए पहुना ही मिथिले में रहूना, पहुना मने दामाद, ए पहुना ही मिथिले में रहूना, 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 जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा कहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना, ए पहुना मिथिले में रहूना। लक्ष्मण जी पूछते हैं लाभ क्या, क्यों रहे? कहा अरे भाग्य मनाइए कि आपके भैया आ गए मिथिला में, और वीरता थी उनके अंदर तो धनुष टूट गया तो विवाह हो गया, अन्यथा काले तो इतने हैं कि कोई और वर्ण नहीं करता। मेरी जानकी जी कितनी गौर वर्ण की हैं, कदाचित जानकी को स्वयं पसंद करना होता तो आपके भैया के भाग्य में उनको पाना नहीं लिखा था। तो क्या करेंगी? कहती हैं रोज सवेरे नित चंदन से, रोज सवेरे नित उपटन से मलमल के नहवाई हो, रोज सवेरे उपटन मल के इत्तर से नहवाई हो, रोज सवेरे उपटन मल के इत्तर
इस्तर से नहवाई हो, रोज सवेरे घाटन पल के इस्तर से नहवाई हो। एक महीना के भीतर हम, एक महीना के भीतर हलिया से गोर बनाए हो। एक महीना के भीतर हलिया से गोर बनाए हो। इसलिए ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना। एक महीना के भीतर हम, एक महीना के भीतर हम करिया से गोर बनाइब हो। एक महीना के भीतर हलिया से गोर बनाइब हो। झूठ कहत ना बानी हमको, झूठ कहत ना बानी हमको, मौका एगो देहू ना, ए पहुना मिथिला मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना। और फायदा कहती है इतना ही नहीं करेंगे, गोरे तो हो जाएंगे, हृष्ट पुष्ट भी बनाएंगे। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। साथ नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन के, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन के, स्वाद भूख बढ़ जाई सुन के, सारी सरहद के गारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहद के गारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहद की गारी हो। और क्या करेंगे? बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, और कुछ ले हुना, ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना। इस प्रकार सखियां कहती हैं कि रुक जाइए। अन्य अन्य कई सारी बातें भगवान से कहती हैं, लेकिन हमको कथा में आगे भी बढ़ना है ना। थोड़ा सा परिचय कराया। आप कितने लोग हैं जो इस भाषा और इस लोकाचार से परिचित हैं? अच्छा, चलिए कुछ लोग तो हैं। जो लोग नहीं हैं उनको कैसा लगा ये बताइए। बहुत बढ़िया, समझ में ही आ गया। तो आपके यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, आपके यहाँ भी ऐसा होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, अगली बार से कोई आएगा तो आप भी रोकिएगा, गाली भी सुनाइएगा, लेकिन खिलाइएगा भी, ठीक है? हमारे हरियाणा में गाली भी सुनाते हैं, है ना। इसका मतलब सेम टू सेम है। लैंग्वेज का फर्क है बस। चलिए, ये तो और अच्छी बात है। हर जगह ये परंपराएं हैं, थोड़ा सा स्वरूप भिन्न होता है बस। भगवान का विवाह हुआ और अयोध्या सजी,
जिस दिन से भगवान का विवाह हुआ उस दिन से रोज मानो कहते हैं हम लोग तो एक दिन विवाह मनाए और आज दूसरे दिन बस उत्सव थोड़ा सा कि उसी में हम प्रवेश करके और बाहर निकल रहे हैं, लेकिन 6 महीने तक भगवान के विवाह का उत्सव चला। अच्छा होता भी है, अभी भी गांव देहात के तरफ जाइए तो जो व्यक्ति विवाह के समय सम्मिलित नहीं हो पाता है, कदाचित नहीं आ पाया, तो वो जब भी आएगा उसके लिए वो दुल्हन नई दुल्हन की तरह ही सामने जाएगी, तो वो उत्सव ही तो हुआ। अच्छा वो पहली बार देखेंगे तो वो नेग भी देंगे कि हम तो दुल्हन से पहली बार मिले हैं, भले ही दुल्हन 2-4 साल पुरानी हो जाए। तो ये परंपरा है। तो जिस दिन से भगवान का ब्याह हुआ उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन उत्सव मनते रहते हैं, मंगल गीत होते रहते हैं। जानकी जी को अयोध्या से परिचित कराया जाता है। जा दिन ते प्रभु ब्याह घर आए, अनित नव मंगल मोद पठाए। प्रभु आए तो नित्य नवीनता, तो हम भी उसी में प्रवेश किए। कल थोड़ा सा हड़बड़ी हो गया था अंत में, है ना? शादी में हो ही जाती है। हो ही जाती है। अच्छा कितनी तैयारियां हम वर्षों से करते हैं, 1 आध साल या 6 महीने से, और वो दिन ऐसे बीतता है लगता है अरे ये तो कर ही नहीं पाए, अभी मौका छूट गया, समय ही नहीं मिला, हड़बड़ी में चला गया। कदाचित ये भी तय होता है कि ये साड़ी अब, ये साड़ी अब, ये साड़ी अब, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि बदलने का मौका नहीं मिला। सारे आभूषण चूड़ी सेट लगा के, कभी कभी कहते हैं लोग कि महिलाओं को बस इसी चीज का शौक होता है, उनको यही सब मिलता रहे, प्रसन्न रहेंगे। महिलाओं को आप आभूषण दीजिए, वस्त्रादि दीजिए, नए नए उपहार लेकर के वह सदैव प्रसन्न रहेंगे। कुछ लोग कहे रोज रोज क्यों चाहिए, पुरुषों को तो इतना नहीं मिलता है, महिलाओं को ही शौक है। कहा भैया महिलाओं को ही शौक है, लेकिन क्यों है इसका कारण तो समझिए। महिला जब भी नया पहन के जाती है और कोई कह दे कि अरे बड़ा अच्छा है, चर्चा करेंगी, ऐसे लिया, इन्होंने लाया, इस अवसर पर लाया। अच्छा जब एक बार कहेंगी तो 4 बार बदलेंगी तो चारों बार कोई ना कोई बोल ही देगा। तो जब वो ये कहती हैं तो उसमें गर्व की अनुभूति होती है कि मेरे पति, मेरे ससुराल वाले, मेरी सास इतना प्रेम करते हैं कि हमको इतना सब कुछ ला करके दिए हैं। तो इसमें उसका निजी स्वार्थ इतना दिखता है कि वो उसको नया नया चाहिए, लेकिन इतना नहीं दिखता कि वो मान सम्मान तो आप ही का बढ़ाने के लिए चाहिए। अगर उसका निजी स्वार्थ होता, सिर्फ अपने सौंदर्य पर ध्यान रहता, तो माताएं यह प्रतीक्षा नहीं करती कि हमारे घर के पुरुष, मेरे पति भोजन कर ले, क्या अच्छा से अच्छा खिला दें, क्या उनको जो पसंद आए वो खिला दें। क्यों इतना काम करेंगी? अपने को अच्छा बने रहना है, अपने ना खा करके उनके खाने की व्यवस्था करती हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ उनको चाहिए ऐसा नहीं है, वो उनके पति का, उनके परिवार का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति सब बनी रहे, इसमें ही वो लगी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ इन चीजों से मतलब होता है। पुरुषों की संख्या कम है, फिर भी जो सुन रहे होंगे वो इस बात को ध्यान रखेंगे। और माताएं अब खुल करके प्रसन्नता से जितना चाहे मांग सकती हैं। क्यों नहीं देंगे? अच्छा देखिए, पुरुषों की भी इतनी शिकायत नहीं करिए। वो भले ही गुस्सा जरूर जाते हैं, यार तुमको तो हमेशा चाहिए, कितना भी लाके दे दो, कभी संतुष्टि नहीं, लेकिन बाद में वो ध्यान रखते हैं और उसकी व्यवस्था आपके बिना कहे करते भी हैं।
ऐसा है, इसीलिए देखिए पीछे से ताली आने लगी। अकेले ही हैं हम, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, अपनी बात पहुंचाएंगे। ये सत्य है। हम सभी सोचते हैं कि माताएं इतना करती हैं, वास्तव में माता का ऋण उतारा नहीं जा सकता। विद्वानों ने कहा है कि माता के लिए अपने इस शरीर की चमड़ी की जूती बनवा के भी पहना दो, फिर भी आप उसका ऋण उतार नहीं सकते हैं। माता का वो ऋण होता है, लेकिन माता के सभी कुछ समर्पण के पीछे एक जो ढांचा रहता है, एक जो क्या कहते हैं बैक सपोर्ट, वो पिता का, वो पुरुष का ही होता है। इसलिए प्रणम्य तो दोनों हैं, क्योंकि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास के बिना काम नहीं हो सकता, पुरुष और स्त्री दोनों के बिना काम नहीं हो सकता, किसी एक का नहीं। अच्छा, श्रद्धा और विश्वास की बात हुई, कहा श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है। कहा माता के गर्भ से हम आए हैं, ये हमको पता होता है। तो ये सत्य है कि हम इस माता के गर्भ से मतलब शरीर से आए हैं, तो हम इस माता से जुड़े हैं। लेकिन मेरी माता ने कहा है कि बेटा ये तुम्हारे पिता हैं, और माता के कहने पर हम वचन पे विश्वास करते हैं कि ये मेरे पिता हैं। यह है विश्वास, और वो श्रद्धा और सत्य है माता। इसलिए भगवान को भी श्रद्धा और विश्वास के रूप में पूजा जाता है। आइए हम लोग भी आगे बढ़ें, क्रम में चलें। एक दिन दशरथ जी अपने सभा में बैठे थे, बात हो रही थी, सभी उनकी बड़ी ही प्रशंसा कर रहे थे। महाराज आपके समान तो कोई नहीं है। तो प्रशंसा सुनकर के हर कोई ही प्रसन्न होगा, लेकिन कहा कि आज क्या बात है, सब इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जब कोई किसी की प्रशंसा करता है तो वो अपने आप को भी देखना चाहता है, मेरे में आज विशेष क्या दिख रहा है। तो जब दशरथ जी उठे और सामने लगे दर्पण में स्वयं को देखे, तो देख तो स्वरूप रहे थे ऊपर से नीचे, तो दर्पण में दिखाई दिया कि मुकुट टेढ़ा है। मुकुट सीधा करने के लिए गए तो देखते हैं श्रवण समीप भय सित केसा। भगवान का जो बाल है कान के पास का, सबसे पहले यहीं के बाल सफेद होने शुरू होते हैं। कहा बाल श्वेत हो रहे हैं, इसका मतलब कि जरा बुढ़ापा आ रहा है। अब इसको पूरा प्रमाण नहीं मान सकते, क्योंकि अब तो छोटे बच्चों का भी बाल सफेद हो जा रहा है, मेरे भी हैं। मेरी बहन के तो जब बहुत छोटी थी तब से हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, लेकिन ये उस समय प्रमाण होता था जब हमारा खान पान वैसा होता था, प्रकृति वातावरण सदैव वैसा होता था, और उसके प्रभाव के कारण जब स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से यह परिवर्तन शरीर में होता था, तब समझते थे कि अब बुढ़ापा आ गया। धीरे धीरे आंखों से कम दिखाई देगा, सुनाई कम देगा, तो लोग कहते हैं कि वृद्धावस्था आ गई। तो दशरथ जी को दिखा कि हमारे बाल श्वेत हो गए हैं, तब उन्होंने सोचा कि अब हमारे आराम करने का समय हो गया। कैसे करें, तुम्हारा युवराज बनाया जाए प्रभु को। तो जा करके ऋषि से चर्चा की। ऋषि ने कहा कि यह तो बड़े हर्ष की बात है, अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं, राम को राजा के रूप में कौन नहीं देखना चाहेगा। तो लिया आदेश और आ करके घोषणा की कि अब कल जो है राम जी का राज्याभिषेक होगा, युवराज बनेंगे राम जी, कह दिया। अब सिर्फ चूंकि कल ही के लिए कहा है, तो उद्घोष पूरे अयोध्या नगरी में करवाया।
अयोध्या में सभी हर्षित हुए, प्रसन्नता से सारी तैयारियां होने लगी, पूरी अयोध्या सजने लगी, जैसे अभी हम देख रहे हैं 1 साल से सज रहा है, लगभग सज रहा है कि नहीं। और हम भी 22 तारीख के उसी क्रम में ये परंपरा लेकर के चल रहे हैं। हर एक व्यक्ति प्रसन्न है अंदर से इस मंदिर के पुनर्स्थापना से, प्रभु राम के पुनः उस मंदिर प्रांगण में रहने से। विराजमान तो सदैव है, जब सर्वत्र है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई में जाना, बाबा लिख दिए। उपनिषद कहते हैं कि हमारे यह जो परमात्मा है वह हर जगह विद्यमान है। तो फिर अभी तो बस एक दिन हम ऑटो में आ रहे थे, तो बैठ करके आने भर में उसने यह स्वयं से चर्चा कर दी, ऑटो वाले ने, कि भैया हम बड़े खुश हैं। हमने कह दिया कि दिल्ली में बड़ी समस्या होती है चलने के लिए, समझ में ही नहीं आता है। अच्छा, हमको थोड़े ही दिन हुआ तो हम ज्यादा ही परेशान होते हैं। तो हमारे मुंह से निकला कि इतना परेशान होना पड़ता है दिल्ली में, इससे अच्छा तो बनारस ही है। तो उसने कहा कि हाँ दिल्ली तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ भी सब प्रसन्न हैं, और यहाँ क्या हर जगह सब प्रसन्न हैं, क्यों? तो उसने स्वयं कहा, भैया कोई हो या ना हो, हम तो इतने प्रसन्न हैं क्योंकि राम मंदिर बन गया। तो जब ऑटो चलाने वाले ने ऐसी बात कही तो हमने कहा कि ये भी प्रसन्न है, इसका मतलब हर एक व्यक्ति इस फैसले से प्रसन्न है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो हमारे प्रभु 22 तारीख को विराजमान होंगे पुनः। हम सभी स्वागत में जो जो कर सकते हैं करेंगे। बजा के सब शुरू हो जाएंगे अभी। अच्छा है भी बड़ा आनंददायक, जब गाने लगो तो हटने का मन नहीं होता है। तो उसी राज्य को सौंपने की बात हुई और राज्याभिषेक होगा, यह घोषणा नगर में करवा दी गई। उसी समय मंथरा निकली। अच्छा, जब घोषणा हुई तो पहले घोषणा कैसे होती थी? धुंदुभी बजाई जाती थी, ढोल नगाड़े सब बजने लगते थे। तो इतना तेज बजा अयोध्या नगरी में कि उसकी गूंज देवलोक तक गई। देवता पूछे ये कहाँ क्या हो रहा है? तो पता लगा अयोध्या में राम भगवान का राज्याभिषेक होगा। अब सभी अयोध्यावासी तो प्रसन्न, लेकिन देवता चिंतित कि महाराज अगर राम जी बैठ जाएंगे सिंहासन पर तब क्या होगा? जिस लिए गए हैं वो काम तो शेष रह जाएगा। तो इससे रोको, तो कैसे रोका जाए? तो सभी ने जाकर के प्रार्थना की। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, माता सरस्वती को ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ही कुछ करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। गई तो पूरे अयोध्या में घूम गई, कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिला जो राम का विरोध करे, जो राम राज्य ना चाहे। राम का राज्य तो सब चाहते हैं, कोई नहीं मिला। घूम गई, कहा अब कैसे ही काम करें। तब तक उनको मंथरा दिखाई दी। मंथरा दिखाई दी तो उसकी बुद्धि में, मंथरा की बुद्धि में सरस्वती ने प्रवेश किया और उसके विचार को पलटा। तो सज रही अयोध्या क्यों है? पता लगा कि राम का कल राज्याभिषेक होगा। तुरंत चली आई कैकेयी महारानी के महल में और आकर के कहा, अरे सुन रही हो, कल राम का राज्याभिषेक होना है, क्या यह तुम्हें पता है? कहा कैकेयी ने, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। कहा अच्छा तुम्हें पता भी नहीं? मैंने तो सुना है
शंख बज गया। मैंने तो सुना है कि ये जो बात है वो 15 दिन पहले तय हो गई थी, सभी नगरवासी जानते हैं, इसीलिए तैयारी भी इतनी भव्य कर रहे हैं। क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? कैकेयी को सब गलत कह रही है, जबकि हुआ क्या, कल ही राजा ने कहा कि कल होगा, आज कहा रात्रि भर तैयारी हो रही है। वो कहती है 15 दिन पहले से चल रही, तुमको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? तुम समझ नहीं रही हो। क्या नहीं समझ रही हो? कहा कौशल्या के पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया जा रहा है, तुम भरत की माता हो इसलिए तुमको नहीं बताया जा रहा है। कहा इसमें क्या बात है? आज तक मैंने राम और भरत में कोई भेद किया है? मुझे तो राम भरत से भी प्यारा है, इसलिए मैं यह विचार भी नहीं कर सकती। यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। कहा अरे तुम वो दिन भूल गई हो कैकेयी। कहा कौन सा दिन? कहा वो दिन जब तुम्हारा हाथ मांगने राजा दशरथ गए थे तो तुम्हारे पिता विवाह के लिए नहीं प्रसन्न थे, राजी नहीं थे। वो कहे नहीं विवाह करना है। क्यों नहीं करना है? कहा पहले से एक रानी है कौशल्या से, और कैकेयी का विवाह ऐसी जगह नहीं करना। लेकिन उन्होंने शर्त रखी राजा दशरथ के सामने कि मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा उसी को आप राज सिंहासन पर बैठाएंगे। अगर स्वीकार हो तब तो पाड़े ग्रहण करें, अन्यथा नहीं। तो वो दिन याद करो। आज राजा ने एक बार भी तुमसे चर्चा नहीं की, पूछना उचित नहीं समझा और सीधे राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। तुम विचार नहीं कर रही तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कल तुम्हारी जो सौत जिसको कहते हैं, तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी वह महारानी बन जाएगी राज्याभिषेक होने के बाद। फिर क्या होगा तुम इस बात की कल्पना नहीं कर सकती। सुना दिया प्रसंग। देखो राजा उत्तानपाद की भी रानी थी सुनीति, सुरुचि को ब्याह करके लाए तो उसने क्या किया? उसने निकाल दिया सुनीति को। सुनीति का बालक फिर उस पिता की गोद में भी नहीं बैठ पाता था। तो सोच तू कौशल्या महारानी बनेगी तो क्या होगा? तेरे भरत की कोई कदर नहीं होगी। सब समझा रही है, लेकिन कैकेयी मानने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं। अंततः कहते कहते इतना, जब किसी बात को बारंबार आपको कहा जाए तो कुछ ना कुछ तो असर होगा। सोचते सोचते जब यह बात कही तो कैकेयी ने सोचा कि हाँ, वस्तुतः इसके पीछे का संत भाव कहते हैं जब मंथरा के कहने पर भी कैकेयी नहीं तैयार हुई तो देवगण प्रकट हुए उस महल के कक्ष में, कैकेयी के कक्ष में, और विनती करने लगे कि माता यह सब आपके द्वारा ही संभव हो सकता है, कृपया आप करें। कैकेयी नहीं तैयार होती हैं। सरस्वती ने कहा बुद्धि को फेरते हैं। सरस्वती भी विफल हो गई माता कैकेयी की बुद्धि को पलटने में। तब देवताओं ने कहा माता तुम जिसे इतना प्रेम करती हो उस राम की यश कीर्ति तभी होगी जब वह राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा, जब वह जाएगा यहाँ से तभी उसकी यश और कीर्ति होगी। और कीर्तिर्यस्य सजीवती, जिसकी कीर्ति हो जाती है उसको लोग सदैव याद रखते हैं, वह सदैव जीवित रहता है। अगर शासक बस बन जाए, राजा बस बन जाए तो सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में कितने राजा हुए, किस किस को लोग जानते हैं। वस्तुतः यह है वस्तु स्थिति कि अगर राम वन को नहीं जाते तो आज राम राज्य हम नहीं, तो राम राजा बन जाते हैं अगर सीधे सीधे तो शायद यह स्थिति नहीं आती। तो कैकेयी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम कहते हो कि राम की यश के लिए, कीर्ति के लिए यह आवश्यक है तो मैं यह करूंगी। हो सकता है
हमने चर्चा भी की थी एक दिन। कैकेयी सोचती है हो सकता है कि आज के बाद अयोध्या में कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो कैकेयी को देखना भी पसंद करे। कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, लेकिन वो भी मुझे राम के लिए, सब कुछ राम के लिए करने को तैयार है कैकेयी। ये पृष्ठभूमि है उस कैकेयी की। कौशल्या से कहीं अधिक कैकेयी का त्याग है। तैयार हो गई, कहा ठीक है हम करेंगे। और उसी समय गई, अपने सारे आभूषण निकाले, वस्त्र, राजसी वस्त्र निकाले, काला वस्त्र पहना और कोप भवन में जाकर के जमीन पर लेट करके, महलों में उस समय कोप भवन होता था। बहुत बार लोग कहते हैं कि कोप भवन क्यों बनाया जाता था अलग से, ताकि पता लग जाए बिना बताए ही कि इस बात पे ये व्यक्ति नाराज है। कहा अब तो नहीं होते, कहा अब व्यक्ति भी तो नाराज हमेशा ही रहते हैं। कौन सा ऐसा समय है जब वह नाराज ना रहे। पता चलेगा पूरा महल खाली रहेगा, दिन भर आदमी कोप भवन में ही पड़ा है। कब किसको कौन सी बात खराब लग जाए पता नहीं होता। तात्पर्य क्या कहने का कि लोगों के अंदर अब वह सहन शक्ति, वह धैर्य नहीं रह गया जो पूर्व में लोगों में था। राजा सारे राज्य को अपने अपने कार्यों में लगा करके कि तुम ये करो तुम ये करो, और आए तो सबसे पहले महल में उन्होंने कैकेयी के कक्ष की ओर प्रस्थान किया कि यह खुशखबरी, यह प्रसन्नता का खबर सबसे पहले मैं कैकेयी को सुनाऊं। वो बड़ी प्रसन्न होगी। हमेशा पूछती थी कि मेरे राम को तुम राजा कब बनाओगे। आज जब सुनेगी कि राम राजा बनने वाला है तो प्रसन्न हो जाएगी। यह सोच करके दशरथ जी गए, देखा कैकेयी कक्ष में नहीं है, आभूषण इत्यादि रखे हैं। मंथरा ने कुछ नहीं कहा, पता लगा कि कोप भवन में है। जाकर के पकड़कर कैकेयी तुम कोप भवन में क्यों? मैं एक ऐसी बात तुम्हें बताऊंगा जिसको सुनकर तुम्हारा सारा कोप दूर हो जाएगा। दशरथ जी प्रसन्नता से बता रहे हैं, दूर हो जाएगा। कहा कौन सी बात? यही जो आपको मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, आपने सब कुछ करने के बाद भी मुझे बताना उचित नहीं समझा। कहा 15 दिन पहले? कहा हाँ, मुझे भी खबर है, मैं भी अयोध्या में रहती हूँ, मैं भी रानी हूँ, मुझे पता है कि आपने राम का राज्याभिषेक करने को ठाना है, लेकिन मुझे नहीं बताया। कहा रानी तो कौन सी बात, और 15 दिन नहीं, मैंने तो अभी अभी विचार किया तो पहले सोचा कि सारा कार्य व्यवस्थित कर दूं, फिर तुम्हें चलकर यह बताऊंगा। तो अच्छी बात है कि तुम्हें पहले से, इतनी सी बात के लिए नाराज थोड़ी होते हैं। देखो अभी भी महल में आया ना, तो सबसे पहले तुम्हें यह बात बताना चाहा, सबसे पहले तुम्हारे पास आया। रानी ने कहा लेकिन मैं इस बात से प्रसन्न नहीं हूं। क्यों? कहती है ये बताइए आज तक आपने मुझे दिया ही क्या है? कहा अच्छा इसलिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहो तो मैं सृष्टि की रचना को अलग तरीके से कर दूं, तुम कहो तो दासी को उच्च पद पर बैठा दो, तुम कहो तो मैं राजा हूं फिर भी तुम्हारी सेवा में लग जाऊं, छोड़ दूं राजपाट? तुम्हें क्या चाहिए? क्या नहीं है तुम्हारे पास? कहा अभी तक जो आपने पहले ही मुझे कहा था देने को, वह तो पूरा नहीं कर पाए, अब नया क्या देंगी? कहा पहले? कहा हाँ पहले। आपको याद नहीं जब देवासुर संग्राम के समय मैंने आपका रथ चलाया था, आपके प्राण बचाए थे, आपके रथ का पहिया, उसकी तीली
टूट गई थी, मैंने अपनी अंगुली से सहारा देकर के उसको चलाया था, आपको सकुशल अयोध्या पहुंचाया था, तब आपने मुझे वचन दिया था। उसी से प्रेरित होकर तो विवाह भी किया और कहा था कि कैकेयी तुम कोई भी 2 वर मांग सकती हो। तो मैंने कहा था कि हाँ, इसको अभी रखिए अपने पास धरोहर के रूप में, अवसर आने पर मैं मांगूंगी। कहा मैं इस बात को कैसे भूल सकता, तुम नहीं होती तो आज मैं नहीं होता, इसलिए मैं भूला नहीं हूं, लेकिन दिया नहीं तो तुमने मांगा भी तो नहीं, मैं कैसे देता। कहा तो ठीक है, अभी तक नहीं मांगी तो आज मांगती हूं, दे दो, क्या चाहिए। कहा तुम दे पाओगे। कहा हाँ दे पाऊंगा। कहा मुझे विश्वास नहीं है। कहा मांग कर देखो। कहा पहले तुम राम की शपथ लो कि तुम मैं जो मांगूंगी वो दोगे, क्योंकि तुम्हें सबसे प्यारे राम हैं। कहा राम की शपथ। अभी भी दशरथ जी समझ नहीं पा रहे हैं। कहते ठीक है, तुम कहती हो तो राम की शपथ मैं लेता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं रघुकुल से हूं और रघुकुल की रीति यह है कि प्राण भी चले जाएं, लेकिन अगर वचन दिया है तो वह पूर्ण करेंगे हम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। तो मैं रघुवंशी हूं, ऐसा संदेह मत करो, लेकिन तुम्हारा संदेह उसी से दूर होना है। तो लो मैं राम की शपथ लेता हूं, तुम जो मांगोगी वो मैं दूंगा। कहा तब ठीक है, पहला वचन दो। तुमने कहा ना तुम कहो तो दासी को भी उच्च पद दे दूं। मैं राजा हूं, तुम कहो तो मैं राजा का पद छोड़ करके, राजपाट त्याग करके सेवक बन जाऊं। तो अभी अभी तुमने जिसको राजा बनाने की घोषणा की है उसको तुम राजा मत बनाओ, बल्कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ। प्रथम ही वर करी भरत, भरत ही टीका। प्रथम वर में भरत के लिए टीका माने राज्याभिषेक का तिलक तुम दो, और दूसरा वर तुम पहले मुझे वचन दो कि वह पूर्ण करोगे। कहा करेंगे। तो कहते हैं कैकेयी बोल उठी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। अच्छा देखिए, मंथरा ने जब चर्चा की थी ना, तो मंथरा ने 14 वर्ष के लिए राम का वनवास नहीं मांगा था। राम को सिर्फ वन भेज दो ताकि वह रहे ना, तो तुम्हारा पुत्र आसानी से राज्याभिषिक्त हो सके, यह बात कही थी। लेकिन कैकेयी ने जब मांगा तो कहा 14 बरस राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए वनवास मांगो। इसका मतलब कैकेयी को पहले से पता था कि यह सारी घटना 14 वर्ष में संकेत दे रहे हैं बाबा। मानस को पढ़ने पे हम सब तो सुनी सुनाई रटी रटाई चीजें अपने मस्तिष्क में रख लेते हैं और उसके अनुसार एक कल्पना करके जीवन में जीते हैं और हर जगह वही बात सुनते समझते करते हैं। मांग लिया, कहा ठीक है। जैसे ही सुना राजा दशरथ ने कि भरत को टीका, राज्याभिषेक तो सही है, लेकिन राम को वनवास क्यों? क्या तुम ऐसा सोचती हो कि राम रहेगा तो भरत राजा नहीं बन पाएगा? ऐसा नहीं है, राम तो और प्रसन्न होगा कि मेरा छोटा भाई राजा बनने वाला है। अब मैं इस अयोध्या का राजकुमार नहीं, युवराज नहीं, राजा नहीं, बल्कि अयोध्या के राजा का बड़ा भाई कहा जाऊंगा, जिसे वह पिता के समान मानता है। तो मेरा राम तो और प्रसन्न होगा। वह इस बात से कुपित हो ही नहीं सकता कि भरत को राजा क्यों बना रहे। तो ऐसा करो, भरत को राज्य तो मैं दे रहा हूं, लेकिन तुम उसके बदले में मुझे दो कि राम को वन मत भेजो। कैकेयी ने कहा नहीं,
वस्तुतः राजा दशरथ समझ नहीं पा रहे कि जो वो चाहते हैं वही कैकेयी भी चाहती है, और वह पूर्ण तो तभी होगा जब राम वन को जाएंगे। तो भरत को राज्य मिले ना मिले, पहला वर मिले या ना मिले, दूसरा वर मिलना आवश्यक है। कहा नहीं, मेरी ये कामना है कि दूसरा वर पहले पूर्ण किया जाए और उसके बाद पहला वर, मतलब राम जाएंगे उसके बाद ही राज्याभिषेक होगा। ऐसे कैकेयी ने मांगा। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे। अब क्या करें, कैसे कहें कि कल जिसके राज्याभिषेक की, राजा बनने की घोषणा की, उसको सीधे राजा से हटा करके वन को भेज दूं। कितनी बड़ी बात है। कहाँ सारी सुख सुविधाएं और बढ़ने वाली, और वहां सारी सुख सुविधाएं जो थी वो भी छीन ली जाए, हटा दिया जाए, तो कितना रोष होगा, कितना क्रोध होगा, कितना दुख होगा। यह विचार करिए। दशरथ जी बोल नहीं पा रहे। कहा, मैंने तो कहा था कि जिस प्रकार फणी मणि के बिना नहीं रह सकता, मीन जल के बिना नहीं रह सकती, उस प्रकार मैं राम के बिना नहीं रह सकता। हे कैकेयी, तुम जानती हो यह बात। अगर तुम यह विचार करो, तुम समझ पाओ, तो यह जान लो कि राम जाएगा तो राम ही नहीं, साथ में मेरे प्राण भी जाएंगे। क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा? कैकेयी ने तब अत्यंत क्रोध में जो वचन बोला वह अलग ही है। उसने कहा कि आप प्राण जाने की बात करते हैं। अरे आपके प्राण जाएं या ना जाएं, अगर राम बन नहीं गया तो मैं जरूर प्राण त्यागूंगी, और मेरे प्राण जाने का कारण आप ही होंगे। तो आप समझिए, मेरी मृत्यु का कारण जब आप बनेंगे तो आप आज जिस यश को चाह रहे हैं उससे कई गुना अपयश आपको लगेगा। आप विचार करिए कि आपको क्या चाहिए, आज का यश राम को राजा बना के, या कल का अपयश राम को वन ना भेज करके, क्या चाहिए आपको? राजा दशरथ ने सुना। इसका तात्पर्य है कि स्वीकार है कैकेयी को कि राजा दशरथ के प्राण भी चले जाएं, कोई बात नहीं, मुझे मेरा वर चाहिए। स्पष्ट संकेत है। तात्पर्य कि कैकेयी जानती थी कदाचित मुझे वैधव्य को भी प्राप्त करना पड़ सकता है इस वर के कारण, फिर भी राम के लिए तैयार हो गई। वह है कैकेयी का चरित्र। ऐसी माता कैकेयी, संत बड़ी गुणगान करते हैं कौशल्या माता का तो है ही। एक संत बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पिलाया। स्वयं गरल का पान किया और जग को अमीय पिलाया, ऐसी मां कैकेयी की महिमा जग ही समझ न पाया। जग में तो आज भी अगर ऐसा विचार नहीं होता तो आज कई कैकेयी नाम हमारे मध्य होते, यह उसका प्रमाण होता। इसका मतलब लोग कैकेयी के प्रति आज भी अच्छी भावना नहीं रख पाते, इसलिए जग ही समझ न पाया। कैकेयी ना होती तो राम राम नहीं होते। राम को राम बनाने का श्रेय कैकेयी को है। अंततः रात्रि बीतने लगी, सवेरा हुआ, सभी लोग जल्दी उठ करके अपने अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए आ गए। सभा में आए तो देखा कि आज राजा दशरथ नहीं आए हैं सभा में। तो सोचा कि आज राजा दशरथ को तो पहले ही आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आए हैं? तो सुमंत्र जी वो गए और उन्होंने कहा कि मैं जाकर के दशरथ जी को जगा करके ले आता हूँ। गए तो पता लगा कि आज दशरथ जी कैकेयी माता के कक्ष से निकले ही नहीं हैं। तो माता के कक्ष में गए, देखा
कि जमीन पर राजा दशरथ अचेतावस्था में राम 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 बोलते हुए पड़े हुए हैं। झकझोरा हिलाया महाराज, मैं सुमंत्र। कहा हाँ सुमंत्र कहिए। कहा भोर हो गई जागिए, राज्याभिषेक करना है। कहा राज्याभिषेक। अब इसके बाद कुछ वह बोल पाते कि माता कैकेयी ने कहा कि ऐसा है, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होना है। सुमंत्र जी जाइए, आप राम को बुला करके लाइए। स्वयं ही कह दिया। कैकेयी माता के वचन सुन करके सुमंत्र जी ने कहा राम को इस समय यहाँ। दशरथ जी ने कहा हाँ सुमंत्र, तुम राम को ही बुलाओ, क्योंकि जो उसको देना है वह देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अब वह ही यह तय करेगा कि वह इसको स्वीकार करेगा या नहीं। बुलाओ। जाके राम जी को कहा गया, दशरथ जी ने बुलाया है। इधर दशरथ जी पड़े हुए हैं, राम जी आए, पता लगा कि पिता ने बुलाया है। आए देखे पिता की अवस्था। कहा पिताजी आपको क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? कहा हाँ राम, क्या बात है, आज्ञा दीजिए। दशरथ जी राम जी को पकड़ करके रुदन कर रहे हैं, कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं। लेकिन माता ने कहा कि राम, तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं बता पा रहे हैं, मैं बता रही हूं। तुम राजा बनने वाले थे, अब नहीं बनोगे। तुम्हारे भाई भरत को राजा बनाया जाएगा। राम ने कहा माता यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। कहा लेकिन दूसरी बात सुनो राम, तुमको उसके बदले में वन को जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए। राम ने कहा माता बस इतनी सी बात? पिताजी ऐसी यह कौन सी बात है जो आप मुझसे नहीं कह पा रहे हैं? वन को जाने के लिए? अरे आपके कारण मैं हूं, आप कहें तो मैं आपके मार्ग में बिछ जाऊं, आप उस मार्ग पर चल कर जाइए। वन को मुझे जाना कौन सी बड़ी बात है? इसके लिए आप रुदन कर रहे हैं। आप रुदन मत करिए, मैं जाऊंगा, मैं प्रसन्न हूं, मुझे कोई दुख नहीं। आप यह सोच रहे होंगे कि मेरा राम दुखी होगा, राम दुखी नहीं है, इसलिए आप प्रसन्न होइए। राम जी विचार कर रहे हैं कि यह तो होना ही था। दशरथ जी को शांत करा रहे हैं और कहा कब जाना है? कहा आज ही सुबह होते ही जाना है, आप जाइए। माता की आज्ञा ली और कौशल्या माता की ओर चल पड़े। प्रभु राम गए। माता उस दिन पूरी रात सुना था कि राम को राजा बनाना है, तो ब्राह्मणों को बुला करके पूजन करवा रही, जप करवा रही, ब्राह्मणों को भोग लगवा रही। सवेरा का समय था, प्रभु की के लिए दीपक जला रही। राम ने जैसे ही कहा माँ, माता ने कहा अरे राम तुम इस समय यहाँ? लगता है अभी तक तुमने स्नान भी नहीं किया, वही रात्रि की धोती तुम्हारे शरीर पर है। अच्छा तुम प्रणाम करने आए होगे, बचपन से आदत है प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामई माथा आशीर्वाद दे रही है स्वयं। और कहा ठीक है जाओ, आज तो तुम्हें अभी तक स्नान कर लेना चाहिए, जाओ शीघ्र स्नान करके आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाती हूँ ताकि तुम अपना मुख मीठा करके वह प्रसाद लेकर के ठाकुर का और जाओ, तब तुम्हारा वह अभिषेक होगा। राम खड़े हैं। कहा माता मैं राजा नहीं बन रहा। कहा राजा नहीं? क्यों? कहा क्योंकि पिता ने मुझे वन जाने का आदेश दिया है। कहा पिता ने? दशरथ ने? हाँ। कहा सिर्फ दशरथ जी ने ही नहीं, माता पिता दोनों ने दिया है। माता पिता दोनों की आज्ञा है कि मैं वन को जाऊं।
कौशल्या माता की उत्कृष्टता देखिए। माता कहती है कि अच्छा, तुम्हारे माता और पिता ने आज्ञा दी है, इसका मतलब कि वह वन नहीं है, वह अवध से भी ज्यादा कोई ऐश्वर्यशाली स्थान है, कोई सुख का स्थान है, वहां तुम्हें भेज रहे हैं। फिर वह वन नहीं, वह वन अयोध्या से भी कहीं उत्कृष्ट स्थान है। इसलिए माता पिता की आज्ञा है तो सहर्ष तुम जाओ राम। एक बार नहीं कह रही कि मेरे राम को किसने रोका, मेरा पुत्र है, जाके दशरथ जी से प्रश्न नहीं कहा, माता कैकेयी ने और पिता दशरथ ने कहा है। इसका मतलब वह तुम्हारे लिए इस अवध से भी अच्छा स्थान है, इसलिए वह तुम्हारे लिए चुना जा रहा है। जाओ तुम, आशीर्वाद दे करके। अच्छा, एक बात और, कैकेयी जी ने वर में मांगा था तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो राम को राज्याभिषेक राम का ना हो तो राम को वनवास भेजना है। लेकिन जब राम वन को जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, यह चर्चा फैली, लक्ष्मण जी तक पहुंची बात। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। जाकर के माता सुमित्रा से कहा, माता पिता का आदेश है कि भैया को वन जाना है, मैं भी जाना चाहता हूँ। माता ने कहा अगर तुम्हारे भैया जा रहे हैं तो तुम जाओ। सुमित्रा ने एक बार नहीं रोका। पहुंची बात सीता जी तक। सीता जी ने कहा प्रभु मैं भी चलूंगी। कहा तुम जाकर क्या करोगी, महलों जैसी सुख सुविधा वन में नहीं होगी। कहा कोई बात नहीं, पति के साथ सुख हो या दुख हो, सभी स्थितियों में रहना पत्नी का धर्म है और मैंने इस धर्म को ग्रहण किया है। आप वन को जा रहे हैं तो मैं सुखपूर्वक महल में कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मैं भी चलूंगी। राम जी ने समझाया तुम पत्नी हो लेकिन तुम एक बहू भी हो, तुम्हारा कर्तव्य है तुम अपने सास ससुर की सेवा करो, मेरे ना रहने पर मेरे माता पिता का ध्यान रखो। सीता जी ने कहा नहीं स्वामी, आप नहीं रहेंगे तो मैं मायके जा नहीं सकती और बात 14 बरस की है, मैं मायके जाऊंगी नहीं, लेकिन आपके बिना मैं ससुराल इस अवध में अयोध्या में भी नहीं रह पाऊंगी। इसलिए हे स्वामी आप मुझे साथ लेकर के चलिए। माता से आज्ञा पाई। कौशल्या जी ने कहा कि राम जा रहा है, तुम्हारी इच्छा है तुम भी जाओ। वस्तुतः संत कहते हैं कि यह बाद में घटित हुआ हो, सबने इच्छा प्रकट की हो और गए हो, ऐसा नहीं है, बल्कि कैकेयी के वचन में ही वह निहित है। कैसे? कहा तापस वेश, तापस माने तपस्वी जैसा वेश हो जिसका, तो वो धारण करे, और विशेष उदासी। कहा जब किसी को राजा बनाया जाना है और उसी क्षण आप हटा दें और कहें वन को जाओ, तो उससे कहना पड़ेगा क्या कि चेहरे पे उदासी लेकर के जाओ, विशेष उदासी कहना पड़ेगा, वो तो खुद ही दुखी हो जाएगा, फिर विशेष उदासी क्यों? कहा वी है उपसर्ग और साथ में शेष, माने शेष के जो अवतार हैं वो है लक्ष्मण जी, कहा वो भी साथ में, और कहा उदासी, उदासी नहीं, कहा ओ उपसर्ग पूर्वक दासी, दासी माने पत्नी सीता, शास्त्रों में पत्नी, वह सीता भी जाए और 14 बरस राम वनवासी। वस्तुतः तीनों को कैकेयी ने एक ही वचन में मांग लिया है, इसलिए तीनों वन को गए हैं। तैयार हो गए जाने के लिए, सभी रोक रहे हैं। दशरथ जी ने कहा भी कि ले जाओ वन तक छोड़ करके और वहां से कुछ समय बिताने के बाद लेकर के आना।
यहाँ अयोध्या वासियों तक पहुंची बात। सभी रथ को घेर कर खड़े हैं। यह कैसा अनोखा दृश्य हुआ है। हम सभी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं और उत्सव नहीं, यहाँ पर राम वन को जा रहे हैं। सभी अयोध्यावासी खड़े हो गए। राम जाएंगे तो हम भी राम के साथ जाएंगे। एक बहुत बड़े संत हैं जो कहते हैं, श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वह अपना संपूर्ण जीवन वृंदावन में बिताए, जबकि राम कथा के बड़े मर्मज्ञ, राम को इष्ट मानने वाले, लेकिन कहते हैं मुझे अयोध्या नहीं पसंद। मुझे अयोध्या क्यों नहीं पसंद? कारण पूछा गया। संतों ने परिचर्चा की, महाराज ऐसी बात कैसे कहते हैं? कहा नहीं, मुझे अयोध्या नहीं पसंद। कहा क्यों नहीं पसंद? कहा इसलिए क्योंकि जब राम वन को जाने को हुए तो सभी अयोध्यावासी खड़े हो गए कि राम के बिना हम नहीं रह पाएंगे, राम के साथ जाएंगे। रथ घेर कर खड़े हो गए। यमुना गंगा के तीर तक, सरजू के तीर तक जाकर के रहे। वहां राम जी भोर में उठ करके अकेले निकल गए और कहे मैं चला जाता हूँ, इन लोग बाद में उठेंगे तो अयोध्या को वापस लौट जाएंगे। ऐसे हैं वो अयोध्यावासी जो राम को छोड़ नहीं सकते। लेकिन वही अयोध्यावासी जब राम ने सीता का परित्याग किया, जब धोबी ने राम की पत्नी सीता पर, मां जानकी पर कलंक लगाया, माता सीता को छोड़ के आए, तब उनमें से कोई अयोध्यावासी किसी ने नहीं कहा कि हम सभी के सभी जाएंगे माता सीता के साथ। इसलिए मुझे अयोध्या पसंद नहीं है। मैं उस अयोध्या में नहीं रहना चाहता जहां भक्ति रूपी सीता का परित्याग करके दूर रख दिया जाए और फिर भी भक्त अपने आप को कहते हैं और वो अयोध्या में रहे। इसलिए मुझे अवध अयोध्या पसंद नहीं। मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ जहाँ शक्ति राधे राधे कह करके पुकारी जाती है। इसलिए वह सदैव अपना पूर्ण जीवन वृंदावन में बिताए। तो ऐसे हैं अयोध्यावासी, राम के लिए जाने के लिए तैयार, नहीं छोड़ेंगे, जाना नहीं है। आइए इसी पे कुछ क्षण हम प्रभु का नाम लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। लोग कहते हैं कि इस नाम को लेना हो, इसको जानना हो, प्रभु को यह क्या है, कौन है। तो राम को जानना है तो एक काम करना पड़ेगा, प्रभु की कथा का श्रवण करना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। इसलिए संत लिखते हैं, राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम तुमसे मिलने का सत्संग
मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और कहा राम, सत्संग में तो तुम मिलते हो, हमने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, कहा मंदिर में ढूंढ तुझे, घट घट में पाया है, मंदिर में ढूंढ तुझे, घट घट में पाया है। क्योंकि हमारा परमात्मा अंतर्यामी है, घट घट में निवास करने वाला है, कण कण में विराजमान है, इस रज की एक एक कण में है, इसलिए मंदिर में ढूंढा तुझे, घट घट में पाया है, मंदिर में ढूंढा तुझे, घट घट में पाया है, मंदिर में ढूंढा तुझे, घट घट में पाया है, मंदिर में ढूंढा तुझे, घट घट में पाया है। और अब तो ये जाना है, अरे अब तो ये जाना है, मन मन में ठिकाना है, अब तो ये जाना है, मन मन में ठिकाना है। राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। इसलिए जब सत्संग में जाएं तो क्या करें? सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जब आप लोग इतने आनंद के साथ गाते हैं तो हमको लगता है कि हम कभी एक दिन समय निकाल के बस यही करने के लिए बैठ जाएं।
सच में लगता है कि समय की अगर सीमा में नहीं बंधे होते तो ये कुछ देर एकदम उस धुन में रहा जाए। नहीं, अब मीनाक्षी लेखी जी जैसा कोई आ जाए तो हो सकता है लोग 11 बजे तक रह जाएं, अन्यथा 9 बजने के बाद सब लोग घड़ी देखने लगेंगे। कल हमने देखा 9:30 बज गए लेकिन भीड़ बढ़ी थी, घटी नहीं थी। हमने कहा वाह, इसीलिए हमने उनका बड़ा धन्यवाद किया। बाद में जब वो यहाँ बात कर रही थी तो हमने धन्यवाद किया, और विशेष धन्यवाद किया कि आप धार्मिक कार्यक्रम में आई, उसके वजह से लोग जो आधा घंटा अतिरिक्त रुके उसका फल आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम धार्मिक सिर्फ इस कार्यक्रम में आए नहीं है, बल्कि ये रूपरेखा मैंने पूर्व में इन लोगों से कह के तय की। हम कहे तब तो वास्तव में धन्यवाद की पात्र आप ही हैं, तो क्या आपने प्रेरित किया। नहीं, आप ही पहले इसलिए कह दिया क्योंकि सारा का सारा धन्यवाद हम उनसे छीन लिए थे, तो फिर ज्यादा दे दिए। क्योंकि आप तो मेरे साथ पहले दिन से, आपको नहीं भी देंगे तो आप नहीं सोचेंगे कि नहीं दे रही, लेकिन वो एक दिन के लिए, वो भी थोड़े समय के लिए आई, तो हमने कहा ज्यादा दे देते हैं। आगे की कथा आप सभी को विदित है कि भगवान राम चले, सुमंत्र जी ने छोड़ा और कहा प्रभु अब यहाँ से हम वापस जा भी सकते हैं। अयोध्या सभी वासी जो गए थे वो गंगा जी के तट तक, सरजू जी के तट तक, फिर भगवान उनको भी छोड़े, सभी लौटे। आगे वन में निषाद राज से मिले, सभी उपहार ले आकर के प्रभु को दिए। जब सुन करके सभी उपहार लेकर के आने लगे तो भगवान समझे कि मैं वन को तो निकला हूं, लेकिन अभी भी हमें सब राजकुमार राम दशरथ पुत्र के रूप में ही देख रहे हैं। तब भगवान ने वहां अपना स्वरूप बदला, जिसको हम सभी देखते हैं कि वो एकदम जटा इत्यादि बना करके और भी तपस्वी जैसा वेश धारण कर लेते हैं। उसके पूर्व तक भगवान ने वस्त्र तो बदले थे, आभूषण नहीं पहना था, कोई राजसी परिधान नहीं था, लेकिन फिर भगवान ने जटा भी धारण कर ली और कहा कि अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ रहूंगा तो पास पड़ेगा तो लोग मिलने वाले आते रहेंगे, फिर वचन का मतलब नहीं हुआ। जब मैं अपनों से मिलता ही रहूं तो वनवास का कैसा मतलब। इसलिए दूरी बनाई जाए। इसका मतलब जहां आपको अपने जो कार्य करने हैं उसमें सिद्धि ना मिल रही हो, सफलता ना मिल रही हो, अड़चन आ रही हो, तो आप भी अपनों से थोड़ी दूरी मेंटेन करिए, है ना। उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ लिख जाए, तो दूरी मेंटेन करते हैं उसको दूर पढ़ने। क्यों? उसके जीवन की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए। तो मेंटेन तो अपनों से ही दूरी किए ना, बाकी सारा समाज तो उसके आसपास है ही, बस वो जो अपने उनके लिए है वह नहीं है। तो इसलिए भगवान ने भी दूरी बनाई, कहा हमको जाना है तो मार्ग पार करना पड़ेगा। कैसे पार करेंगे? तो केवट कहा प्रभु ने की, तो सभी आए तीर तक छोड़ने, और प्रभु ने कहा कि अब मैं तपस्वी वेश में हूं तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, इसलिए मांगी नाव न केवट आना।
प्रभु मांग रहे हैं नाव। कहा, हे नाविक, हे केवट, तुम मुझे अपना नाव दे दो, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कहा, क्यों? कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे नाव को स्वयं लेकर के जाऊंगा और उसके बाद जो भी लोग होंगे उनके साथ फिर भेज दिया जाएगा। कहा, प्रभु, मैं आपकी महिमा को पहले से जानता हूं, मैंने आपके बारे में सुन रखा है, इसलिए मैं नाव देने वाला नहीं। कहा, क्या सुना है? कहा, आपका स्पर्श होते ही छुअत शिला भई नारी, स्पर्श होते ही वो पत्थर नारी बन जाती है। तो इसका मतलब कि आप में कोई ऐसा अद्भुत आश्चर्य, ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति है, और मैं ठहरा एक साधारण व्यक्ति नाविक का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला, इसलिए मैं नाव नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि चरण आपके पड़ेंगे, क्या पता मेरी ये काठ की नौका भी नारी बन जाए। नारी बन जाएगी तो भैया मेरे पास एक समस्या नहीं, कई समस्या खड़ी हो जाएगी। कौन कौन सी? कहा, पहले तो एक घर में बैठी नारी, वो ये थोड़ी सोचेगी कि आपका चरण पड़ा और मेरी नाव नारी बन गई तो मुझे ना बोले, लड़ने लगेगी, सोचेगी नाव बेच करके दूसरी नारी लाया है, तो भैया हमारा बसा बसाया घर तो बर्बाद। दूसरी बात, नाव चला के ही तो घर का भरण पोषण करते हैं, जब नाव ही नहीं रहेगी तो एक तो दो दो स्त्री भी हो जाएंगी, हम भरण पोषण करेंगे कहां से? इसलिए हम नाव नहीं दे सकते, आपको नाव नहीं मिलेगी। कहा, लेकिन हमको पार जाना है। तो कहा, उपाय बताते हैं, उपाय बताते हैं। कहा, क्या? कहा, आपके चरण हम धो देते हैं, उसके बाद आप मेरे नाव में बैठिए, क्योंकि गौतम की जो नारी है वो आपके चरण रज ही तो चाहती थी, तो चरण रज नहीं मिलेगा तो मेरी नाव भी यथावत रहेगी। इसका मतलब आपके चरण रज का कमाल है, तो मैं धो करके उस रज को हटा देना चाहता हूं, जिसके कारण मेरी नाव बच जाए। कहा, ठीक है। पहले तो भगवान तैयार नहीं हो रहे हैं, बड़ी लंबी विस्तृत कथा है और हमने समय इसीलिए देख लिया था कि हम विस्तार में जाएं या ना जाएं, तो हम संक्षेप में ही निकलते हैं। वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, और आप सभी इस आनंद से, आप देखने में ही इतने आनंदी लगते हैं कि हमें पता है कि आप इन कथाओं के आनंद को पहले भी समेट चुके हैं अपने भीतर, इसलिए हम संक्षेप में ही चलेंगे। कहा, ठीक है। तो प्रभु जब सुने केवट के, सुनी केवट के वचन, कहा, ठीक है, वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। कहा, ठीक है, तो मैं ले आता हूं कठवत में गंगा जल भर करके ले आ करके, और चरण भगवान खड़े हैं, बाएं हाथ से एक चरण पकड़ा और धुलना प्रारंभ किया। धुल करके अब भैया बहुत समय से धुले ही जा रहा है, धुले ही जा रहा है, क्योंकि अत्यंत प्रेम, स्नेह, अनुराग, भक्ति के साथ धुल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, धुल गया तुम्हारा चरण? कहा, हाँ, धुल रहे हैं। एक चरण धो करके छोड़ा। भगवान जिस रूप में थे उस रूप को संत कहते हैं, जिसके सामने दुनिया एक चरण पे घूमने को तैयार रहती है, वो अपने भक्त केवट के सामने एक चरण पे खड़ा है, क्योंकि एक चरण तो केवट ने पकड़ रखे हैं धुलने के लिए। कहा, जैसे ही एक चरण छोड़ा
उस चरण को भगवान ने नीचे रखा और जैसे ही नीचे रखा तो गंगा के किनारे की रेत लग गई। केवट ने कहा कि कर दिया सत्यानाश, इतने देर की मेहनत गई। कहा क्या कर दिया? कहा चरण नीचे रख दिए, पुनः उसमें यह रेत लग गया और रेत लग जाने से वह रज तत्व तो इस चरण में पुनः विद्यमान हो गया। अब मुझे दोबारा धुलना पड़ेगा और उसको जब तक मैं पोंछ ना लूं, क्योंकि पैर धुलने के बाद गीला तो रेत तो आएगी ही, तो पैर धुल के हम पोंछ लेंगे, सूखा कर देंगे, तब आप नीचे रखेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, अभी बारी तुम्हारी है। अच्छा देखिए राम जी की सरलता। कहते केवट बोला हम नाम नहीं देंगे, तो राम जी कह देते कि अच्छा बच्चा, अभी हम तपस्वी वेश में हैं, जानते नहीं हो हम दशरथ जी के पुत्र, अयोध्या के राजकुमार। अरे 14 वर्ष के लिए वनवास है ना, 14 वर्ष बाद तुमको देख लेंगे, और नहीं तो बस एक खबर तो देनी है, उसके बाद तो तुम्हारी नाव कहाँ जाएगी पता नहीं। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, ये केवट है, जो कह रहा है, जो कर रहा है, सब इसकी इच्छा से आज होने दो। दोबारा चरण धोया, फिर पोछा और पोंछ करके पुनः अपनी नाव में बिठाया, और बिठा करके नाविक ने कहा आज नाव उसको पार करा रही है जो सबको पार कराता है, उसको नाव पार करा रही है। तो भाग्य सिर्फ नाविक के नहीं खुले चरण धोके, उस नौका के भी खुल गए कि वह भी उस नौका से, उस काष्ठ के बंधन से मुक्त हो गई। आज उसका भी पार हो गया। यह नौका, संत कह रहे हैं चरण भी पड़े हैं तो किसके? राम, लक्ष्मण, सीता तीनों के पड़े हैं। बाबा ने लिखा तब लगी तुलसी दास नाथ, मैं आपको कब तक नहीं बैठाऊंगा। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारी हूं, मैं तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा जब तक धुल नहीं लूंगा। तो बाबा ने यहां तुलसी लिखा, कहा तुलसी क्यों लिखा? ये तो केवट के वचन है, केवट के लिए कोई विशेषण प्रयुक्त करना चाहिए। कहा बोल तो केवट ही रहा है, लेकिन तुलसी क्यों लिखा है? कह रहा है तुलसी में तू है, तो केवट कह रहा है जब तक मैं तुमको, मतलब तुम्हारे भी चरण नहीं धो लूंगा, ल से लक्ष्मण के भी और सी से सीता के भी, मतलब केवट ने सिर्फ राम के चरण नहीं धोए, राम, लखन, सीता तीनों के चरण धोए। अपने नाम को भी प्रयुक्त किया है। और यह सुंदर सा भाव यहाँ तुम विशेषण। अच्छा तुम हम सबको नहीं बोलते, जब तक किसी से दूरी मेंटेन रहती है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, तब तक हम बड़े ही जी आप में बात करते हैं। लेकिन जब बड़ा अपनापन हो जाता है तो तुम पे बात आ जाती है। मतलब केवट और राम के बीच इतना अपनत्व स्थापित हो गया था कि उन्होंने राम को भगवान या आप या प्रभु स्वामी नहीं कहा, तुमको, मतलब तुम्हारा चरण धोऊंगा। उसके बाद लक्ष्मण जी का और फिर सीता जी का, क्योंकि भगवान राम भगवान है तो भक्त हैं लक्ष्मण, और वह भक्ति की धारा है श्री सीता जी। तीनों का समावेश जब तक नहीं होगा तब तक ना नाव तरेगी और ना ही नाविक तरेगा। अच्छा एक संत कहते हैं कि जब वह धुल रहा था और रख दिया चरण रेत में राम जी ने, तो कहा कि अब पुनः रख दिया, पुनः धुलना पड़ेगा, जब तक नहीं पोंछे तब तक मत रखना। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, बात बात पे क्रोध आता है। कहा बहुत हो गया भाई,
एक नाव क्या मांगी, तुम सारा अपने हिसाब से करवा रहे। तुमको अगर डर नहीं लगता है तो ये बाण देख रहे हो मेरे पास, मैंने वेश राजसी उतारा है, बाण अभी भी है, ये चलेगा। तो केवट ने कहा ठीक है, मार दो, मार दो, तुम मारने में ही प्रसन्न हो तो मारो। क्यों? क्योंकि तुम मारोगे तो मैं मारा जाऊंगा, और मारा भी किससे जाऊंगा? तुम्हारे द्वारा। किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। और किसके लिए मारा जाऊंगा? तो कहता है मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुबीर का प्यारा है। मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुबीर का प्यारा है। ये मेरे भाव नहीं है, ये चूंकि संत के हैं, हमने सोचा आपको परिचित कराएं, इसलिए हम ले आए। सोचिए आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए आशीर्वाद दीजिएगा, ठाकुर से कृपा और आशीर्वाद मांगिएगा कि मेरी यह मेहनत करने की शक्ति, सामर्थ्य, प्रेरणा, मन में उत्साह बनाए रखे, बढ़ाए रखे। कहा मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुबीर का प्यारा है। कहा मारोगे तो तुम ही लक्ष्मण, और तुम लक्ष्मण हो कौन? रघुबीर के भक्त, राम के परम भक्त। तो भक्त के हाथ से मारा जाऊंगा तो मैं मरूंगा थोड़ी, मैं तो उद्धार को प्राप्त होऊंगा। और किस जगह पर मरूंगा, स्थान क्या है? कहा मरूंगा किस जगह, जहां निर्मल गंगा की धारा है। स्थान भी है गंगा। कहा गंगा में तो दूर से व्यक्ति नाम ले ले तो उसके पाप कट जाते हैं, मैं गंगा में मारा जाऊंगा तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो मरूंगा किस जगह पर, जहां निर्मल गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके, किसके सामने? मरूंगा सामने किसके, कि जिनका दास होता हूँ मैं। रघुवीर का भक्त हूँ, दास हूँ, सेवा कर रहा हूँ, चरण धो रहा हूँ, इसलिए उसके सामने मरूंगा। इस बात का भी मुझे दुख नहीं है, तुम डराओ मत कि मार दूंगा, मरने का मुझे कोई भय नहीं है। मरूंगा किसके सामने, जिसका मैं दास हूँ। और मरूंगा किस खता पर, कि पांव करुणा निधि के धोता हूँ। मैं पांव करुणा निधि के धो रहा हूँ, यही मेरी खता है। तो जाओ मार दो, जब उस न्यायालय में तुम्हें बुलाया जाएगा तो मेरी सजा, किस लिए तुमने यह सजा दी वह बता देना, फिर मामला उल्टा हो जाएगा, कटघरे में तुम खड़े हो जाओगे और मैं प्रभु के चरण पा जाऊंगा। इसलिए मुझे मत डराओ, करने दो मुझे राम के चरण धुलने दो मुझे। ऐसी सुंदर भावना के साथ प्रभु से विनती कर रहा है वह केवट। राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। राघव चरण धुला ये आन है हमारी। राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। और कहता है ये मेरी भावना है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुम काम ऐसे नहीं करते हो, मैं जानता हूँ, इसलिए दशरथ शपथ सी सुन लो, सौगंध है हमारी। दशरथ शपथ ये सुन लो, ये सौगंध है हमारी। दशरथ शपथ ये सुन
डरा रहे हैं सारंग के इशारे पर, मुझको डरा रहे हैं। चलने की यहाँ एक भी डटना डांट है, चलने की यहाँ एक भी डटना डांट है। और क्यों नहीं है? लक्ष्मण जी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, का ये सब यहाँ नहीं चलेगा, डांट डपट नहीं, डरा धमका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अयोध्या नहीं, क्योंकि ये अयोध्या नहीं, गंगा का घाट है, क्योंकि ये अयोध्या नहीं, गंगा का घाट है। राघव चरण धुला लो, राघव चरण धुला लो, जय हमारी हमारी, राघव चरण धुला लो, जय आन है हमारी, रावत शपथ की सुन लो, दशरथ शपथ की सुन लो, सौगंध है हमारी, दशरथ शपथ की सुन लो, सौगंध है हमारी, राघव चरण धुला लो, राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी, राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी, राघव चरण धुला लो, राघव चरण धुला लो, राघव चरण धुला लो। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार केवट ने वार्ता की प्रभु से और प्रभु को अंततः अपने नाव में बैठा करके पार उतारा। प्रभु आज पार उतर जाएंगे और यहीं पर हम कथा विश्राम करेंगे, आरती करेंगे, तदनंतर कल, हाँ बस 2 मिनट बाद, तो भगवान को उतारा जब केवट ने, तो भगवान के पास देने को कुछ नहीं था, उतराई देने को नहीं थी। तो संकोच में आकर के भगवान ने सोचा कि इसने पार उतारा है, कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्या दूं? तो माता सीता ने अपनी मुद्रिका उतार करके दी कि प्रभु ये उतराई के रूप में आप दीजिए। केवट ने कहा कि मुझे उतराई में ये नहीं चाहिए। मुद्रिका, देखिए सीता जी का स्वभाव कैसा है। ऐसी पत्नी नहीं है जो कहती है कि तुम बन को आए, साथ में ले आए, अब मेरे पास एक अंगूठी थी वो भी मैं उतार के दे दूं। नहीं, सहज ही स्वयं देखा कि मेरे पति के पास नहीं है तो कहने की भी जरूरत नहीं है। अर्थात पति पत्नी में इतना सामंजस्य होना चाहिए कि कहने की आवश्यकता ना पड़े, समझ जाए। सीता जी से मांगा नहीं, सीता जी ने स्वयं मुद्रिका उतार कर दी। लेकिन केवट ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे उतराई के रूप में जो चाहिए था वो तो मैंने ले लिया। इसी भावना के साथ आइए, हम एक बड़ी ही इच्छा है भजन की, माता जी भजन गाएंगी, हम सभी साथ देंगे और पुनः कथा आज यही विश्राम होगी। सोचे थे आज पहुंच जाएंगे हम
बहुत आगे तक कथा में, लेकिन प्रसंग ही ऐसे हैं। कथा बहुत विस्तृत है और हम समय सीमा में बंधे हुए हैं। मेरी नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया पानी की गंगा, पानी की गंगा।